नमस्कार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल संख्या 30। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 57 एवं 58, 57 और 58। चलिए 57वें श्लोक के उच्चारण से पाठ का प्रारंभ करते हैं। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम् यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। एक और बार। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम् यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। अब पद विभाग देखते हैं। किम अपि अहिंस्यः तव चेत् मतः अहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। अब देखते हैं इसका अन्वय। किम अपि अहं चेत् तव अहिंस्यः मतः अस्मि तर्हि त्वं मे यशः शरीरे दयालुः भव उतः एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु खलु मद्विधानाम् अनास्था भवति। अब हम इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। किम अपि अथवा या फिर इससे पहले जो बोला है उसके विरुद्ध कुछ बोलने जा रहा है, उससे भिन्न कुछ बोलने जा रहा है। अहम मैं, चेत यदि, तव भवतः आपका, अहिंस्यः हिंसा योग्यः न। हिंसा तो हिंसार्थ होता है हानि करना। हिंस्यः जो हिंसा करने योग्य है, अहिंस्यः जो हिंसा करने योग्य नहीं है। मतः अभिप्रेतः ऐसी भावना मेरे लिए रखते हो तो मेरे लिए तुम्हारा ऐसा अभिप्राय है तो मैं यदि तुम्हारी भावना में अहिंस्य हूं, इस प्रकार का। मतः मैं, मम मेरा, यशः शरीरे कीर्तिकाये जो शरीर स्थूल शरीर नहीं होकर नाम, अच्छे नाम वाला शरीर हो, अर्थात लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो बोलना ही उसका अस्तित्व हो। तो अभी हम शरीर के द्वारा जीते हैं तो ये स्थूल शरीर है, हम इसको लौकिक जीवन मानते हैं। इस लोक के परे जाने पर शरीर छूट जाता है, पर जो अस्तित्व हमारे नाम से जुड़कर रहता है उसे कीर्तिकाय बोलते हैं। वो असल में शरीर नहीं होता है, पर केवल लोगों के द्वारा ऐसा बोला जाना ही कीर्ति ही उसकी काया हो, उसका शरीर हो, उसका अस्तित्व हो, ऐसा। दयालु करुणावान, जो करुणा रखता हो, जो दयावान हो। भव तुम हो जाओ, वर्तस्व तुम हो जाओ, ऐसा हो जाओ, दयालु हो भव। एकांत विध्वंसिषु अवश्यम म्रियमाणेषु, जिनका एक ही अंत है, ठीक है, ऐसे विध्वंसी जिनका अंत बस नितांत अंत हो जाते हैं, जो अवश्यम म्रियमाणेषु जो अवश्य मरेंगे, अवश्य उनका अंत हो जाएगा, ऐसे भौतिकेषु पंचभूत विषयेषु। पांच भूत कौन कौन से हैं? पृथिव्यापस तेजो वायु आकाशः, भूमि, आपः जल, वायु, तेजः अग्नि, आकाश। तो ये पांच भूतों से बना हुआ शरीर पांचभौतिक शरीर अथवा पंचभूत विषय बोला जाता है, तो वही भौतिक है। पिंडेशु तनुषु शरीरों में, ठीक है, तो ये भौतिकेशु पिंडेशु ये एक दूसरे के ये है। एकांत विध्वंसिषु भौतिकेशु ये पिंडेशु के विशेषण होते हैं, इसलिए सब सप्तमी में है। खलु निश्चयेन, बिल्कुल, बहुत सही, एकदम करेक्ट। मद्विधानाम मादृशानाम मेरे जैसों का, अनास्था अविश्वास, एकदम अविश्वास है, नहीं मानते हैं जिसको, ठीक है, ऐसा। अब हम प्रतिपदार्थ समाप्त करके चलते हैं सरलार्थ की ओर।
केनापि कारणेन चेत् तव दयनीयोऽहं तर्हि त्वं मे यशः शरीरे कृपालुः भव। इमादृशानां ज्ञानिनां क्षणविनाशिषु पंचभूतविकारेषु शरीरेषु अपेक्षा न। ये कह रहा है राजा, किसी कारण से यदि तुम मुझे दयनीय मानते हो, मैं दया करने योग्य हूं ऐसा तुम्हें लगता है, तो मेरे यशः शरीर, मेरा जो यशः काय है, जो मेरा अच्छा नाम है, वही मेरा शरीर है, उसमें, ठीक है, उस पर तुम कृपालु हो जाओ, दया करो, कृपा करो। मेरे जैसों के ज्ञानी नाम क्षण, मेरे मैं ज्ञानी हूं, इस विषय को जानता हूँ। ज्ञानी अर्थात मैं पंडित हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ये नहीं कह रहा है, कि मैं इतना ज्ञान तो अवश्य रखता हूँ कि क्षण विनाशीषु, क्षण में ही जो पतन हो जाने वाला है, ऐसे पंचभूत शरीरों में उसकी मैं कोई अपेक्षा नहीं करता। उससे मैं कुछ भी नहीं सोचता कि मुझे ये शरीर से ये करना है, वो करना है, इससे ये भोग भोगना है, ये लाभ पाना है और इतना उपभोग करेंगे, ऐसी मेरी भावना नहीं है। ठीक है, अब इसके फलितार्थ को देखते हैं। दिलीपः सिंहं वदति, यदि त्वं माम् अहिंसा योग्यं भावयसि तर्हि मम मरणान्तः विख्याति शरीरं भविष्यति, तस्मिन् दयां कुरु। नाशशीलेषु लौकिकविषयेषु एतेषु कायेषु मादृशाः जनाः न विश्वसन्ति। राजा बोल रहे हैं सिंह से आगे कि यदि तुम मुझे अहिंसा योग्य मानते हो, मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, मुझे मारना नहीं चाहिए, तुम राजा हो, तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारी बड़ी उन्नत परिस्थिति है, ये सब सिंह ने बोला था कि तुम तो बड़े जवान हो, बड़े सुंदर हो, इतना बड़ा राज्य है तुम्हारा, तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए बहुत प्यारा होना चाहिए। इस प्रकार की जो तुमने मुझे सीख दी है और तुम सोचते हो कि मेरे पर दया करना तुम्हारा दायित्व है, तो फिर तुम दया करो, पर इस शरीर पर नहीं, जो स्थूल शरीर है, जो दिख रहा है, जो ये पूरे हाथ पैर और मुख से युक्त है, ये वाला पिंड जो है, इस पर मत दया करो। इस पर करो मेरे विख्यात शरीर पर, जो मरने के बाद मेरा नाम होने वाला है, उस पर दया करो। क्योंकि मैं विनाशशील वस्तुओं पर मैं कोई उसको कोई आदर सत्कार नहीं करता, उस पर मैं कोई मूल्य नहीं देता उसको। वो मेरी दृष्टि में कोई मूल्यवत वस्तु नहीं है कि मेरे पास इतना सुंदर शरीर है, मेरे पास धन है, राज्य है, इस सबको मैं मानता ही नहीं, क्योंकि सब विनाशशील है, एक न एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। या तो राज्य नष्ट होगा या शरीर नष्ट होगा, जब मृत्यु आ जाएगी किसी न किसी कारण से। तो ऐसे लौकिक विषयों में मेरा कोई आस्था नहीं है, मेरा कोई आसक्ति नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, और मेरे जैसे लोग उसको गिनते भी नहीं है अपने अस्तित्व के अंतर्भाग के रूप में। ठीक है, और मरणांत यशः शरीर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरी अपख्याति हो गई, अर्थात मेरा बुरा नाम हो गया। हाँ, और मैं गाय को तुम्हारे पास छोड़ के चला गया, स्वयं के शरीर प्राण को बचाकर, जैसे तुमने कहा कि गुरु के पास जाके क्षमा मांग लो और गायों को दान दे दो, ये सब मैं अगर मैं करता हूँ तो मेरी मृत्यु कभी ना कभी तो आएगी। जब मृत्यु हो जाएगी मेरे बाद लोग मेरे बारे में बात करेंगे, तो मेरे बारे में बुरी बात करेंगे कि भाई इसने गाय की रक्षा नहीं की, जब इसे अवसर मिला था तो उससे मेरा बुरा नाम होगा। तो उस पर दया करो तुम अभी मेरे अस्तित्व, इस अस्तित्व पर दया मत करो जो शाश्वत अस्तित्व है। मैंने क्या किया इस जन्म में आकर, मैंने जन्म लिया, मैं मृत्यु को पाऊंगा, उसके बीच में मैंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कैसे कैसे कर्म मैंने किए हैं, तुम उस पर दया करो, तुम उन चीजों को तुम गिनो, वहां पर तुम मेरे ऊपर कृपा करो, उसे बख्शो, ताकि तुम अभी मुझे खा लो, तुम मुझे खा लोगे मृत्यु हो जाएगी, एटलीस्ट मैंने गाय की रक्षा की है, तो मेरे को बहुत ही मुझे आनंदित करेगा कि मेरे बाद लोग मेरे बारे में गलत नहीं बोलेंगे, इतनी दया करो। देखिए कितना त्यागशील है राजा, कितने सुंदर रूप से वो संवाद कर रहा है, केवल बोल नहीं रहा है, इतने बोलने मात्र से सिम्मू से मार देगा, इसमें कोई ये नहीं है, कोई संदेह नहीं है, सिम्मू से नहीं छोड़ने वाला। फिर भी राजा बहुत ही हिम्मत से उसके सामने बात कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्याकरणांशों को देखते हैं। पहले संधियां, किमप्यहिंस्यस्तव
किम अपि केवल मिला के लिखा गया है, अप्यहिंस्यः अपि प्लस अहिंस्यः, हाँ, और हिंस्यस्तव हिंस्यः प्लस तव, चेन मतोहम चेत मतः प्लस अहम, तो ये न बन गया है, म को देखकर त का न में बदल जाना, मतोहम, ठीक है, मतः अहम यहाँ विसर्ग है, पिंडेषु अनास्था पिंडेषु अनास्था। अब समासों को देखते हैं, यशः शरीरे, यशः एव शरीरम तस्मिन्, ठीक है, यश ही शरीर है उसमें, ठीक है, जो यश है वही शरीर के रूप में, एकांत विध्वंसिषु, एकः अन्तः यस्य सः एकान्तः, एकान्तः च असौ विध्वंसी च एकांत विध्वंसी तेषु, ठीक है। अब हम इसके साहित्यादि विशेषों पर दृष्टि डालते हैं। धर्मे ये अनुरक्ताः ते कदाचिदपि भौतिक सुखाय वा हिताय वा न चिन्तयन्ति, मृत्योः परं यत् लोके कीर्त्या जीवन्ति तद्विषये अधिकं चिन्तयन्ति। जो धर्म में अनुरक्ति रखते हैं, जो धर्म के बारे में अधिक सोचते हैं, वे कभी भी भौतिक सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक हित के लिए नहीं सोचते हैं। मृत्योः परम, जो मृत्यु के बाद में लोक में कीर्ति होने वाली है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, ठीक है, उस कीर्ति से जीना चाहते हैं, उस अच्छे नाम से जीना चाहते हैं, वो उस बारे में अधिक सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि इस जीवन में मुझे क्या मिला, कितना उपभोग मिला, इस शरीर से और मैंने कितने सुख भोगे, ऐसे नहीं सोचते। वो सोचते मैंने धर्म का पालन किया कि नहीं, धर्म की रक्षा मैंने की कि नहीं, हाँ, लोग मेरे बारे में बाद में क्या बात करेंगे। तो बात, लोगों का बात करने के बारे में यहाँ विषय नहीं है। जब भी बात करें, अच्छी बात करें, हमारे बारे में अच्छा सोचे, हम अच्छा कर्म करें जिसके बारे में लोग अच्छे मन से बात करें। ये नहीं कि हम बुरे कर्म करेंगे, वो तो बिल्कुल बेकार था उसका कोई, इससे हमारा क्या होने वाला, हम तो मर गए हैं, हमारा क्या लाभ होने वाला है, इससे ऐसा ना सोचे। अस्तित्व हमारा शाश्वत होता है, सनातन धर्म के आधार पर इसकी आस्था है कि हम जन्म जन्मांतर में विश्वास रखने वाले, तो ये जो बुरा कार्य हमने किया वो तो हमारे साथ ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। इसके बारे में कई सारे सुभाषित भी हैं, बहुत सारे नीति वाक्य भी है, और हमारे पुराणों में इत्यादि में ये बात बार बार बताई जाती है। तो उसके बारे में राजा सोच रहा है। हम आजकल के लोग इसको नहीं बिलीव करते कि भाई एक ही जन्म है, ऐसा सोचते हैं, तो फिर हमारे कर्मों का हम दायित्व नहीं ले रहे हैं, पर राजा यहाँ पर अपने कर्म का दायित्व ले रहा है। प्राण त्यागावसरे भी लोभे न पतति राजा, प्राण त्याग के समय कोई भी धर्म होता है सब वहीं तक अंत हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। जो व्यवहार कुशल है, जो व्यवहार के बारे में बोलते भाई प्राणों से अधिक कुछ नहीं है, प्राण के सामने सब त्याग दो, कुछ भी छोड़ दो, पर ऐसा राजा नहीं कर रहा है। वो उस समय भी अपना धर्म के बारे में ही सोच रहा है, न कि अपने लोभ के बारे में। अयम राजा मनोवैज्ञानिक विधानेन सिंहम वदति, जब ये राजा वार्ता कर रहा है सिंह से, तो एकदम मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल है, एकदम बहुत अच्छे से वार कर रहा है। जो जो सिंह बोल रहा है उसका वो समाधान दे रहा है। बहुत मजेदार संवाद है ये, एक एक बात का उठा उठा के समाधान दे रहा है राजा कि तुम्हें दया, इतनी दया आती है तो मेरे उस शरीर पर करो, इस शरीर पर नहीं, मैं इसे गिनने वाला नहीं हूँ। एक दृढ़ता भी दिखती है उसकी वाणी में, एक निश्चय भी दिखता है, एक संकल्प की सिद्धि, एक शुद्धि भी दिखती है कि जिसका संकल्प शुद्ध हो, बार बार बोलने से जो अपने संकल्प से हट ना जाए, ऐसा एकदम दृढ़ राजा खड़ा हो गया। अब ये 57वां श्लोक समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं 58 श्लोक की ओर। पहले मैं इसका उच्चारण करती हूँ, आप सुनिए। संबंधमाभाषण पूर्वमाहुर्वृत्तः सनौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। एक और बार। संबंधमाभाषण पूर्वमाहुर्वृत्तः सनौ संगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुम्। अब इसका पद विभाग देखते हैं। संबंधम आभाषण पूर्वम आहुः वृत्तः सह नौ संगतयोः वनान्ते तत् भूतनाथानुग
भूतनाथ अनुग न अर्हसि त्वं संबंधिनः मे प्रणयं विहन्तुम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। आभाषण पूर्व संबंधम जना आहुः सह संबंधः वनान्ते संगतयोः नौ आवयोः वृत्तः तत् संबंधित्वात् हे भूतनाथानुगा त्वं मे संबंधिनः प्रणयं विहन्तुं नार्हसि। कितना सुंदर श्लोक है। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। आभाषण पूर्वम आलापात प्राक बात करने से पहले, संवाद से पहले, संबंधम सख्यम स्नेह भावना मित्रत्व, आहुहु वदंती बोलते हैं, सह संबंध वह संबंध, वनांते अरण्यांतः वन में अरण्य में जंगल में, संगतयोः परस्परम मिलितयोः हम एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है, हम दोनों का, नौ आवयोः हम दोनों का, वृत्तः जातः, तत् संबंधित्वात् उस संबंध के कारण, उस मित्रत्व के कारण, अभी हमारे बीच में एक सुंदर सा अनुबंध बन गया है, उसके कारण हे भूतनाथानुग, हे शिवानुचर। भूतनाथ कौन है? शिव जी है। अनुग उसका, भूतनाथ शिव जी, अनुग उसका अनुचर अर्थात सेवक, ठीक है। हे शिव के सेवक, त्वम भगवान, में मम मेरा, संबंधिनः मित्रस्य, प्रणयम याचना मेरे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा जो तुम्हारा मित्र है उसका, मित्रस्य, प्रणयम याचनाम, ठीक है, मेरी जो ये प्रार्थना है उसको, विहंतुम नाशयितुम उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, न अर्हसि तुम योग्य नहीं हो, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। न अर्हसि का है अर्थ है तुम ऐसा मत करो, ठीक है। अब प्रतिपदार्थ समाप्त हो गया, हम चलते हैं सरलार्थ में। सख्यस्य आलापं पूर्व कारणमाहुः स संबंधः वनान्ते आवयोर्जातः तस्मात् हे महादेव किंकर मित्रस्य मे प्रार्थनां विनाशयितुं न योग्यः असि। ठीक है, तो जैसे सख्य भावना अथवा मित्रत्व जो होता है उसको आलापम पूर्व कारणम, उसका जो कारण होता है, किसी के बीच में कोई मित्रत्व बनता है तो उसका एक ही कारण होता है, पूर्व कारण, कि हमने बात की है परस्पर, आपस में हमने बात की उस व्यक्ति से, नए व्यक्ति से, उससे पहले वो नया रहता है, बात करने के बाद मित्र बन जाता है, ऐसा कुछ संबंध, ऐसा संबंध वनांते, वन के अंदर, इस अरण्य के अंदर हमारे बीच में हो चुका है, ठीक है। तस्मात इसीलिए हे महादेव के किंकर, हे शिव के सेवक, मित्रस्य में प्रार्थना विनाशयितुम न योग्य, इस मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ, मेरी प्रार्थना को तुम ना प्लीज नकारो मत, हाँ, इसका तुम नाश नहीं कर सकते, मेरी प्रार्थना को तुम हट करके तुम इसको नकार नहीं सकते, प्लीज, इस प्रकार का वो बात कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फलितार्थ को। दिलीपः सिंहं प्रति मित्रत्व व्यवहाराय प्रार्थयति, स एवं वदति, संभाषणं मित्रतायाः कारणमिति जनाः वदन्ति, आवां वने मिलितौ आवयोः मध्ये वार्तालापः जातः इति कारणात् आवाम् अधुना मित्रे स्वः। हे ईश्वर सेवका, अहम् अधुना तव मित्रमिति मम विनतिं मा तिरस्कुरु, तदंगीकुरु इति। इतना सुंदर है सच में, इसका भावना को आप देखेंगे तो आपको कालिदास जी की जो कवित्व के अंदर जो शक्ति है, जो सौम्यता है, जो एक सादापन है, एक सुंदरता है, वो आपको अवश्य आपके मन को छू लेगी। कि सिंह से बात कर रहा है, वो ऐसा हिंसक पशु है, राजा अपने संकल्प में एकदम वो अकड़ कर खड़ा है, अकड़ नहीं दिखा रहा है पर मित्रता की बात कर रहा है, क्योंकि ईश्वर सेवक, ईश्वर की बात हुई है, केवल हिंसक पशु नहीं है वो सिंह, कुछ तो दिव्यता है उसके अंदर, तो बात करके प्रयास कर रहा है कि उसको सांत्वना की जाए किसी न किसी नाम से, ठीक है, किसी न किसी नाम से, तो मित्रत्व का नाम देकर वो बोल रहा है कि भाई हमने तो बात ही कर ली है, अब तक हमारा संवाद चला और संवाद से ही मित्रता होती है,
ऐसा लोग कहते हैं। वन में हम मिले हैं, दोस्त बन जाते हैं। पहले तो हम अनजान थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। हमने आपस में बात कर ली, एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए हैं, इस कारण से अब हम मित्र हो गए हैं। हे ईश्वर सेवक, अभी ईश्वर का भी नाम ले रहा है कि तुम केवल अपने सिंहत्व से तुम इस जंगल के राजा नहीं हो, तुम ईश्वर के सेवक भी हो। तो बार बार उसे याद दिलाता रहता है, ठीक है, ताकि वो वहां से सोच में पड़े, ठीक है। तो ये संबोधन में भी बहुत सारा इसमें रहस्य होता है। कालिदास जी यूं ही कोई शब्द के प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अहम अधुना तव मित्रमिति, मैं अब तुम्हारा मित्र हो चुका हूँ, अब मेरी मेरी प्रार्थना तुम्हें स्वीकारनी होगी। अर्थात वो ये नहीं कह रहा है कि हम दोनों को बख्श दो, वो ये कह रहा है कि मुझे खा लो, मेरी जो विनती है तुम्हें अवश्य सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब हम मित्र हो चुके हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि मित्रता हो जाए, शास्त्रीय वचन नहीं है, ठीक है। संभाषण से मित्रता होती है, ये शास्त्रीय वचन नहीं है, लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो उस बात का प्रस्ताव दिलीप महाराज के द्वारा कालिदास जी कर रहे हैं। तो हमें दिलीप महाराज में और जिस जिस नायक को कालिदास जी वर्णित करते हैं उन सब में हमें कालिदास जी का दर्शन होता ही रहता है। उनके शब्दों में, उनके जो घटनाक्रम में, यहाँ तक कि उनके संबोधनों में, संवादों में, हर स्थान पर वो भरे हुए रहते हैं। कभी ही कभी हमें दिखने लगते हैं, उनकी कुशलता दिखती है, उनका सामर्थ्य दिखता है, तो उससे हम अभिभूत हो जाते हैं। एक ये ऐसा ही श्लोक है। चलिए, अब ये फलितार्थ समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं व्याकरणांशों की ओर। पहले संधियों को देखते हैं। संगतयोर वनांते, संगतयो प्लस वना प्लस अंते, ठीक है। पहला तो विसर्ग संधि है, उसके बाद दीर्घ संधि। पूर्वम आहुर्वृत्त, पूर्वम आहु तो मिला के लिखा गया है। आहुर्वृत्त, आहुर वहां पर भी रेफ विसर्ग संधि है। तद भूतनाथानुग, तद प्लस भूता, तद भूता, ता का द बन गया। भूतनाथानुग वहां पर दीर्घ संधि है। नारहसी दीर्घ संधि, न अर्हसी। अब समासों को देखते हैं। आभाषण पूर्वम, आभाषणात् पूर्वम, ठीक है, पंचमी। भूतनाथानुग, भूतानां नाथः भूतनाथः, तस्य अनुगः भूतनाथानुगः, तस्य संबुद्धिः। भूतों का नाथ भूतनाथ शिव जी, तस्य अनुगः तस्य अनुचरः। वनान्ते, वनस्य अन्ते वनान्ते। अब देखते हैं साहित्यादि विशेषों को। कुमार संभवेपि शिवमुखात् सख्यम जना सप्तपदीनमाहुः इति भक्ति कालिदासः। कुमार संभव एक अन्य काव्य है कालिदास जी के द्वारा रचित, उसमें भी वो मित्रता की बात करते हैं। सख्यम जनाः सप्तपदीनमा, वहां पर भी लोग बोलते हैं, ऐसा ही वो कहते हैं। जनाः आहुः सप्तपदीनम, 7 कदम चलने से या फिर 7 बातें बोलने से सख्य हो जाता है, मित्रता हो जाती है। ऐसा वो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती जी से बोलते हैं, ठीक है। तो हम दोनों मित्र बन गए हैं। वो ब्रह्मचारी के वेश में शिव जी आते हैं, वो बहुत सुंदर सन्निवेश रहता है। कुमार संभव के पंचम सर्ग में वो आता है, तो उसको जब हम पढ़ते हैं बड़ा आनंद आता है। जटिल के रूप में आते हैं वो, और पार्वती जी से अनेक अनेक शिव जी के बारे में निंदा करते हैं। पार्वती जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तो पूरी बात प्रारंभ होने से पहले वो ये कहते हैं कि हम दोनों मित्र बन गए हैं ना, तो मैं तुमसे कुछ पूछूं कि तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। जब वो बात करते हैं तो इस प्रकार से बोलते हैं कि सख्य हमारे बीच में स्नेह भावना हो गई है। तो वही बात यहाँ पर भी सिंह से राजा बोलता है। यह युक्तोंशः तं स्वपक्षेण प्रस्तौति, सिंहस्य अवसरं न दादाति, अनेन राज्ञः वाक्पटुत्वं ज्ञायते, उद्देश्य पूर्ति कौशलम च। जो युक्त बात है, जो वो करना चाहता है, वो तो धर्म ही करना चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, बस इच्छा से करना है, ऐसा जो सोचता है वो एक बात है। और जो धार्मिक है, जो धर्म रूप से सही है, जो लोक में ऐसा होना चाहिए, जो नीतिपूर्ण है, जो एकदम सही है वो, ठीक है। तो ऐसी बातों को मुझे आचरण करना चाहिए, ऐसा उसने स्वपक्ष बहुत ही अच्छे से दृढ़ता से उसने पकड़ के रख लिया है। और जो युक्त है वो वही बात उसको बोल रहा है। तो सिंह को अवसर नहीं दे रहा है। हम देख रहे हैं कि सिंह की हर बात का वो जवाब दे रहा है, और ऐसी नहीं कि धृष्टता से भाई तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं खुद राजा हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना चाहिए, उस तरह से नहीं बोल रहा है। बहुत ही मित्रता से, बहुत ही सुशीलता से उससे संपर्क कर रहा है, क्योंकि शिव का किंकर है और सिंह है, मानव भाषा में बोल भी रहा है, तो थोड़ा वो हैंडल करने का प्रयास कर रहा है।
अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, गाय को बचाने के लिए हैंडल कर रहा है कि भाई तुम इसको मत खाओ, मुझे खाओ। ठीक है, सारी बात उसको मनवाने के लिए ही वो कर रहा है। आप भी मित्रता का प्रस्ताव भी कर रहा है कि इसलिए कि तुम मुझे खा लो, तुम मुझे खा लो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, इस प्रकार का। ठीक है, इसका राजा का वाक पटुत्व अर्थात वो बात करने में कितना कुशल है और उद्देश्य पूर्ति में अपना जो सोचा है उस बात को निभाने में वो कितना कुशल है, ये सब दिखता है। राजा नाम शासकः सर्वत्र शास्ति सः सेवां गुरुस्थानं च विहाय मृगराजः वनशासकः तथापि राजा त्यागबुद्ध्या मृगराजं शास्ति। राजा कौन होता है? शासक होता है, वो सब पर अपना राज करने वाला होता है। तो वो सभी जगह पर शासक ही होता है, पर केवल सेवा भावना में और गुरु के पास वो शासन नहीं करता है। वो गुरु के अधीन रहता है, गुरु की शासना को मानता है और सेवा में भी, वो गौ की सेवा में भी गाय को वो नियंत्रित करने का कहीं प्रयास नहीं करता। आप देखेंगे वो गाय को हर दिन वन में ले जाते हैं और उसको खिलाते हैं, उसको जो भी उसकी सेवाएं करते हैं, कई बार भी उसके बिना रोक टोक के ले जाते। इसीलिए तो गाय गुफा में चली गई थी अपने आप, ठीक है, क्योंकि राजा ने कभी उसको नियंत्रित नहीं किया। और यही उसका कर्तव्य है कि हर जगह शासन नहीं करना चाहिए, जहां धार्मिक रूप से वो शासता है वहां करेगा। अब मृगराज के विषय में, मृग भी वो मृगों का राजा है, सिंह भी मृगराज है, ये भी जनराज है, ये भी नराधिप है, नरों का मनुष्यों का राजा है। तथापि राजा अपना त्याग बुद्धि के द्वारा उसे शासित कर रहा है कि सिंह तुम वही करो जो मैं कहता हूँ। तो उसमें एक शासन भाव है, पर वो त्याग के कारण है कि मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तुम स्वीकार करो। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला श्लोक समाप्त हो जाता है। इसी से ये मॉड्यूल भी समाप्त हो जाता है। हम मिलेंगे अगले मॉड्यूल में अगले श्लोक के साथ। नमस्कार, शुभमस्तु।